नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में चाय की खेती की संभावनाएं तलाश रहा है कृषि विभाग। कृषि विभाग झारखंड में चाय की खेती की संभावनाएं तलाश रहा है। इसके लिए पहली बार योजना तैयार की गई है। विभाग के फर्म में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से प्रत्यक्षण कराया जाएगा। यह काम उद्यान विकास योजना के पैसे से कराया जाएगा। इससे पूर्व नेशनल टी बोर्ड की तकनीकी टीम ने राज्य के कई जिलों का दौरा कर चाय की खेती की संभावना का अध्ययन किया था। टी बोर्ड ने झारखंड में पहले चरण में 60 एकड़ में इसका प्रत्यक्षण करने की अनुमति दी है। गुमला के रायडी और पालकोट फर्म में 35 एकड़ में चाय लगाया जाएगा। वहीं हजारीबाग के डेमोटार स्थित फर्म में 25 एकड़ में चाय लगाया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित किसानों को चाय की गुणवत्ता खेती के संबंध में 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें दूसरे राज्यों का भ्रमण भी कराया जाएगा। इसमें प्रति व्यक्ति 55,800 रुपये खर्च किया जाएगा। प्रशिक्षण राज्य सरकार और भारत सरकार के चिन्हित प्रतिष्ठानों द्वारा कराया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर निकली सम्मान यात्रा मांदर की थाप पर थिरके। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत सियारी पंचायत के संथाल बहुल गांव सियारी में देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने की खुशी में रविवार को सम्मान यात्रा निकाली गई। सम्मान यात्रा के मौके पर मांदर की थाप पर महिला और पुरुष खूब थिरके। इस दौरान संथाल समुदाय के लोग भी काफी उत्साहित थे। सियारी पंचायत के मुखिया राम वृक्ष मुर्मू ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के सुदूरवर्ती गांव से आती है, लेकिन खुशी की बात तो यह है कि देश की पहली आदिवासी महिला के रूप में वे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुई है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सीआरपीएफ जवानों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर गिरिडीह में पलटी, सभी की स्थिति सामान्य। झारखंड के गिरिडीह में सीआरपीएफ जवानों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। सभी को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनकी स्थिति सामान्य है। गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित सीआरपीएफ कैंप से चतरा हेडक्वार्टर जा रहा सीआरपीएफ 190 बटालियन के जवानों से भरा 407 वाहन मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत लटकटो ट्रेनिंग के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके कारण 407 वाहन में सवार लगभग 1 दर्जन सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। जवानों को डुमरी के रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। सभी की स्थिति सामान्य है। यह घटना रविवार लगभग 4 बजे की बताई जा रही है। पलामू के हरिहरगंज में बारिश के दौरान वज्रपात, बच्चे समेत 5 लोग घायल। पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र के कटिया गांव में रविवार की शाम करीब 4:30 पर बारिश के दौरान वज्रपात होने से गांव के ही 5 लोग घायल हो गए। इनमें 19 वर्षीय नितेश मेहता, सुनील राम का पुत्र प्रकाश कुमार, 13 वर्षीय आयुष कुमार, 33 वर्षीय आरती देवी तथा उसका 2 वर्षीय पुत्र गोलू शामिल है। बताया जाता है कि बारिश से बचने के लिए ये सभी गांव के बाहर बगीचा में पीपल के वृक्ष के नीचे छिपे हुए थे। इसी दौरान वज्रपात होने से सभी लोग घायल हो गए। आज से शुरू हो रही है जेईई मेन जुलाई सत्र की परीक्षा। देश की एनआईटी सहित अन्य तकनीकी संस्थानों में एडमिशन के लिए जेईई मेन परीक्षा ली जाती है। पहले सत्र की परीक्षा हो चुकी है। आज से दूसरे सत्र की परीक्षा शुरू होने वाली है। दूसरे सत्र की परीक्षा 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जुलाई को होगी। पहले जेईई मेंस परीक्षा 21 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन मौके पर एनटीए ने एग्जाम की डेट को बदल दी। अब यह परीक्षा आज से शुरू हो रही है। झारखंड में सूखे जैसे हालात, काम की तलाश में दूसरे राज्य जाने लगे मजदूर। सुखाड़ की आशंका ने एक बार फिर किसानों को घर से दूर जाने के लिए विवश कर दिया। काम की तलाश में लोग बाहर निकलने लगे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जाने वाले ट्रेन इनकी भीड़ से भरने लगी है। आमतौर पर मजदूरों का प्लान धान रोपने के बाद होता था, लेकिन सुखाड़ की आशंका ने सावन में ही उन्हें गांव घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया। गढ़वा जिले से तो एक अनुमान के अनुसार काम की तलाश में विभिन्न गांवों से 2,50,000 से अधिक लोग प्लान कर चुके हैं। काम की तलाश में बाहर जाने वाले लोगों की भीड़ प्रखंड मुख्यालय के बस स्टैंड से लेकर जिला मुख्यालय के अंतर्राज्य बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर दिखने लगी है। आप सबको बता दूं कि पलामू जिले में विभिन्न कारणों से कंस्ट्रक्शन काम भी जिले में कमजोर पड़ गया है। इससे मजदूरों के प्लान में तेजी आ गई है।
वहीं पलामू के मजदूर रात में डाल्टनगंज और गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर सवार होकर महानगरों की ओर तेजी से जा रहा है ताकि वहां पहुंचने के बाद उन्हें निराश नहीं होना पड़े। आप सबको बता दूं कि गिरिडीह और साहिबगंज जिलों में भी बालू की किल्लत के चलते भी मजदूर पलायन कर रहा है। साहिबगंज जिला श्रम विभाग में फिलहाल करीब 4600 से अधिक मजदूर निबंधित है। इन मजदूरों को काम के दौरान किसी भी प्रकार के हादसे होने पर सरकार से लाभ भी मिलेगा, लेकिन ये लोग भी पलायन कर रहे हैं। पाकुड़ में भी खेती की आस छोड़ चुके ग्रामीण क्षेत्र के किसान भी अब मजदूरी के लिए पलायन करने लगे हैं। वे लोग तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली जा रहा है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। जामताड़ा में रोजगार नहीं मिलने के कारण कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले असंगठित मजदूरों का प्रतिदिन पलायन हो रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हर जिले से, झारखंड के हर जिले से लगभग मजदूर पलायन कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कोरोना ब्लास्ट, 14 छात्राएं कोरोना संक्रमित। लातेहार जिले के चंदवा स्थित स्थानीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रविवार को कोरोना ब्लास्ट हुआ। यहां रविवार को 125 जांच में 14 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई। करीब एक साल के बाद फिर से एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिलने से दहशत फैल गई है। पूरा मामला विद्यालय के एक बच्ची की मौत के बाद सामने आया है। 4100 पीडीएस दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा हुई शुरू। राज्य के 4100 जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी या प्रज्ञा केंद्र की सुविधा बहाल कर दी गई है। यहां पर वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य सुविधाओं के लिए आम लोग आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से पहले चरण में राज्य के 10,000 पीडीएस दुकानों में यह सुविधा बहाल करने की कवायद चल रही है। आप सबको बता दूं कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार जुलाई के अंत तक लगभग 7,000 और पीडीएस दुकानों में यह सुविधा शुरू करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य के लगभग 25,000 पीडीएस दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए पीडीएस दुकानों को विकसित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए झारखंड सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग और सीएससी एसपीबी के बीच जून में एमओयू हुआ था। इसके तहत पीडीएस दुकानों के जरिए आम लोगों को सीएससी की सेवाएं प्रदान की जानी है। सीएससी की सुविधा होने से राशन दुकानों को आमदनी बढ़ेगी, साथ ही जन वितरण प्रणाली दुकानों पर हर तरह के बिल का भुगतान किया जा सकेगा। द्रौपदी मुर्मू से मिले हेमंत सोरेन, झारखंड को लेकर कही ये बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को नई दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री सोरेन ने राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। झारखंड में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। श्रीमती मुर्मू से आग्रह किया कि पूर्व की तरह उनका स्नेह झारखंड पर बना रहे। आप सबको बता दो, श्री सोरेन शनिवार को राज्य के पर्यटन नीति लॉन्च करने के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सत्तारूढ़ दल झामुमो ने बैठक कर रणनीति बनाई थी। इसमें झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था। श्री सोरेन के समर्थन देने की घोषणा के बाद झामुमो के 30 विधायकों और 3 सांसदों ने श्रीमती मुर्मू के समर्थन में मतदान किया था। आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन का पूर्व से द्रौपदी मुर्मू से अच्छा संबंध रहा है। द्रौपदी मुर्मू करीब 6 साल तक झारखंड की राज्यपाल थी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर इनसे मुलाकात की थी। श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति पद का आज यानी कि सोमवार को शपथ लेंगी। इसमें श्री सोरेन भी शामिल होंगे। श्री मुर्मू का झारखंड से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड से उनका खून का रिश्ता है। भूमि अधिग्रहण हस्तांतरण को लेकर रांची के डीसी ने की बैठक, कहा मुआवजा राशि का तत्काल करें वितरण। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण मामलों को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक की, जहां एनएचएआई एवं विभिन्न परियोजनाओं को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही प्रभावित रैयतों के भुगतान में तेजी लाने को कहा। बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने NH 23 गुमला पलमा 4 लेनिंग परियोजना, NH 33 रांची रिंग रोड परियोजना और मांझी में NH 33 में अवैध दखल, सरला बिरला, NH 75 मुरगू सहित विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को रैयतों को मुआवजा राशि तत्काल वितरित करने का निर्देश भी दिया। साथ ही उपायुक्त द्वारा कुछ परियोजनाओं की प्रगति प्रतिवेदन भी फिर से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पलमा गुमला मामले में उपायुक्त द्वारा बेड़ो अंचल अधिकारी को कैंप लगाकर मामलों का निष्पादन करते हुए भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी सभी अंचल अधिकारियों को परियोजनावार प्राप्त आवेदनों का म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के मामले का त्वरित निष्पादन करें। साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को नियमित तौर पर कोर्ट कर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक NHAI LRDC भू अर्जन पदाधिकारी रांची ADLO सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। JSSC ने अब भी रद्द नहीं की JEE नियुक्ति परीक्षा। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा बड़े रकम की हुई है उगाही। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियरिंग नियुक्ति परीक्षा लीक की गई। इस परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला तूल पकड़ा। इसके बाद धनबाद के अभ्यर्थी की ओर से मामला दर्ज कराया गया। मामले की जांच के बाद प्रश्न पत्र लीक करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आयोग ने इस परीक्षा को रद्द नहीं किया। इस बाबत राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में बड़े रकम की उगाही हुई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि JSSC JEE के प्रश्न पत्र लीक का मामला अत्यंत गंभीर है और इससे राज्य सरकार द्वारा ली जा रही सभी परीक्षाओं पर सवाल खड़ा होता है। युवाओं के आंदोलन के बाद आयोग की नींद खुली, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि बड़े रकम की उगाही हुई है। प्लास्टिक के नियमों का तीसरी बार उल्लंघन करने पर जब्ती के साथ लगेगा जुर्माना। झारखंड चैम्बर, रांची नगर निगम और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को चैम्बर भवन में बैठक हुई। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल, कैरी बैग, नॉन वोवन बैग आदि पर प्रतिबंध और इससे जुड़ी आशंकाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परामर्शी प्रतिभा प्रिया ने कहा कि पहली बार में व्यापारियों को प्लास्टिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरी बार उल्लंघन करने पर प्लास्टिक को जब्त किया जाएगा। तीसरी बार उल्लंघन करने पर सामानों की जब्ती के साथ जुर्माना किया जाएगा। बैठक में व्यापारियों ने अपनी परेशानी भी बताई। कहा कि प्लास्टिक पर अभियान के दौरान नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम प्लास्टिक मिलने पर अपराधियों की तरह व्यवहार करती है। इस पर निगम के अधिकारी ने माफी मांगी और भविष्य में इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होने के लिए आश्वस्त भी किया। इधर नगर निगम के सिटी मैनेजर अंबुज कुमार ने इन्फोर्समेंट टीम के सभी सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अनावश्यक रूप से किसी भी व्यापारी के साथ अभद्र या अशोभनीय व्यवहार न किया जाए। चैम्बर के महासचिव राहुल मारू ने आग्रह किया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा संशयात्मक वस्तुओं पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता, तब तक उन सभी वस्तुओं को कार्रवाई से मुक्त रखा जाए। झारखंड डिस्पोजल एंड पैकिंग मटेरियल के सचिव राजीव थेपड़ा ने व्यापारी को चेताया कि किसी भी कीमत पर प्रतिबंधित वस्तुओं का कारोबार न करें। झारखंड के लगभग 1000 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा और संस्कृत स्कूलों की जांच प्रमुख। राज्य सरकार और झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक से मान्यता प्राप्त लगभग 1000 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा और संस्कृत स्कूलों की जांच होगी। स्कूल कॉलेजों की जांच की जिम्मेदारी जैक को दी गई है। शिक्षा विभाग के पत्र के अनुरूप जैक ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। डीओ की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी में संबंधित प्रखंड के सीओ और जैक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आप सबको बता दूं 6 वर्ष बाद स्कूल कॉलेजों को फिर से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2016-17 में विभाग के निर्देश के बाद डीसी की देखरेख में जांच हुई थी। उसके बाद राज्य भर के लगभग 150 हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी गई थी। जांच में इन स्कूल कॉलेजों का संचालन मापदंड के अनुरूप नहीं पाया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभाग को शिकायत मिली है कि कुछ स्कूल और कॉलेज मान्यता की शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, इससे अनुदान स्वीकृति करने में कठिनाई होती है। इधर झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने स्कूल कॉलेजों की जांच का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जब डीसी के स्तर से स्कूल कॉलेजों की जांच हो गई है तो फिर अलग से जांच की क्या आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा विभाग से आदेश वापस लेने की मांग की है। झारखंड में घर से खेलने निकले 2 बच्चों की कुएं में डूबने से हुई मौत, गांव में पसरा मातम। कोडरमा जिले के मरकच्चो के नवलसाही थाना क्षेत्र के डोंगाडी में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान डोंगाडी निवासी निर्मल साहू के पुत्र निखिल कुमार, जिनकी उम्र 10 वर्ष, तथा नारायण साहू के पुत्र ऋषभ कुमार, उनकी भी उम्र 10 वर्ष के रूप में की गई। घटना रविवार की शाम की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे घर से खेलने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन जब काफी देर बाद भी घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन की गई। इसके बाद उनका शव कुएं से बरामद किया गया। बच्चों के शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों,
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।